पश्चिम एशिया में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती, अभी तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती। खाड़ी के लिए B-2 बॉम्बर्स को रवाना किया गया। हाई अलर्ट पर सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और कॉम्बैट सपोर्ट असेट्स तैनात। हाल के दिनों में अमेरिका की सबसे आक्रामक घेराबंदी, इससे ज्यादा खतरनाक, इससे बड़ी घेराबंदी आज तक वेस्ट एशिया में अमेरिका ने कभी ऐसा डिप्लॉयमेंट नहीं किया। ये डिप्लॉयमेंट क्यों है? क्या ये इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में जल्द कुछ शुरू होने ही वाला है? अब जरा देखिए, यहां 3 तस्वीरें जो आपके सामने रख रहा हूं, और ये तीनों ही तस्वीरें आपको ये बताएंगी कि इशारा इनमें छिपा हुआ है अगर इनको पढ़ते बने। यहां पर तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद अब शांति की ही तैयारी है, और अब बातें समाधान की तरफ बढ़ रही हैं। जब शी जिनपिंग से मिलने डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बड़े डिप्लॉयमेंट्स की खबरें आनी शुरू हो गई, और यहां जैसा मैंने आपको बताया कि आज कुर्स को निशाना बनाते हुए इराक में भी हमला किया गया है, बड़ी डिप्लॉयमेंट्स भी की गई हैं। पेंटागन कह रहा है कि आने वाले दिनों में तो हम उस जगह को कैप्चर कर लेंगे जहां पर यूरेनियम छिपा कर रखा गया है। ये किस तरह के इशारे हैं? जाहिर है यहां जो बातचीत हुई वहां दिखाया जरूर ये गया कि टोल वाला मसला हो, हथियार नहीं देने वाली बातें हों, या आने वाले दिनों में हमारी लाइन टो करके चाइना भी यहां समाधान की दिशा में ईरान को बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर यह सब क्यों दिखाई देता जो अभी दिखाई दे रहा है यहां? और इसीलिए संधि की संभावना खत्म दिखाई दे रही है। अब सिर्फ जंग का अंदेशा है, क्योंकि चीन में ट्रंप का जो शांति अवतार था सिर्फ वहीं तक सिमट गया लगता है। लौटते ही वो वॉरियर बन गए हैं ऐसा लग रहा है, और ईरान का अब समुद्री केबल से भी पलटवार का आने वाले दिनों में प्लान है। समुद्री केबल काट दी गई या समुद्री केबल्स को डिस्टर्ब कर दिया गया तो पूरी दुनिया में क्या असर पड़ेगा? तेल से त्राहिमाम तो हो ही रहा है, आने वाले दिनों में और क्या क्या हो सकता है? हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान आपको इस बारे में बताएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एयर मार्शल PK श्रीवास्तव भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आशीष सिंह, डिफेंस जर्नलिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मुकेश कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बरसों बरस का अनुभव है इन मामलों की रिपोर्टिंग का। ताइवान से इस वक्त हमको ज्वाइन कर रहे हैं। ताइवान का मसला बड़े जोर शोर से उछला, इतना कि लगा कि ईरान तो नेपथ्य में चला गया है, और लग रहा है कि ईरान का मुद्दा समाधान कम से कम उसका नेपथ्य में चला गया है, इसीलिए ये तैयारियां यहां दिखाई दे रही हैं।